बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको लूनर कंप्यूटर कॉलेज के चैनल में खुशामदीद कहते हैं, जहां पर आप कंप्यूटर से मुतालिक ट्रेनिंग बेस्ड वीडियो सीखते हैं और देखते हैं। आज की वीडियो एक्सेल से मुतालिक है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल तैयार करेंगे। और आज हम तैयार कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल शीट, जिसमें हम एक कस्टमर्स की शीट बनाएंगे, जिसमें उनके एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा उनके बिलिंग्स के हिसाब से। ये चैनल आप लूनर कंप्यूटर कॉलेज का देख रहे हैं, जिसकी मदद से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाजमी इस बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, और इस बेल के बटन के ऊपर क्लिक करते हुए जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो साथ बेल मौजूद होगी, तो उस पर आप क्लिक करते हुए अलर्ट्स को लाजमी हासिल करते रहा करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। आज के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेक्चर की शीट को बनाते हुए हम सबसे पहले इसके हम तैयार कर लेंगे इसका स्ट्रक्चर, ताकि हम ये कहते हैं कि हमने सीरियल नंबर, और यहाँ पे हम नेम ले लेते हैं और मीटर नंबर ले लेते हैं और C/D ले लेते हैं, यानी मीटर वो कमर्शियल है या डोमेस्टिक है। इसके बाद हम कहते हैं कि यूज्ड जो है या करंट यूनिट जो है वो कितने हैं इस टाइम, और प्रीवियस यूनिट कितने थे। प्रीवियस यूनिट जो पिछले महीने के थे जैसे, और टोटल यूज्ड यूनिट के बारे में बताओ भाई। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे हमने करंट यूनिट लिए हैं, प्रीवियस यूनिट लिए हैं, और टोटल यूज्ड यूनिट जो है वो हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जब ये टोटल यूज्ड यूनिट आ जाएंगे तो हम यहाँ पे अब ये देखेंगे कि रेट पर यूनिट जो है भाई वो क्या है जी। ठीक है, रेट पर यूनिट जब हमारे पास आ जाएगा तो हम उसको, यानी यूनिट का बिल क्या आया जी, हम सिंपल अभी ये बता रहे हैं कि यूनिट बिल कितना होगा, यानी यूनिट बिल जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा। हम अगर इतने हिस्से को समझते हैं तो हम सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि थोड़ी सी अलाइनमेंट्स कर लेते हैं, ताकि हमें सही तरह से नज़र आ सके। फॉर्मेट में जाएं, आप लोग सेल में आ जाएं। सिलेक्शन करने के बाद अलाइनमेंट में रहते हुए ये जो आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं इसको आप डिस्ट्रीब्यूटेड कर दें। ठीक है, इंडेंट के ऊपर, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड के ऊपर क्लिक करके ओके कर दें। तो आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपने देखा कि ये राइटिंग जो है वो यूँ आपकी एडजस्ट हो गई है। ठीक है, ये देखिए, और ये आपका यूनिट बिल आ गया है, और सारा का सारा जो है आप इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसको थोड़ा अगर मैं ऊपर नीचे और कर देता हूँ तो ये देखते हैं, ये देखिए। ठीक है, यूँ हमने इसको जो है एक सेल में ले लिया। तो ये जिस तरह से आप इसको देख रहे हैं, तो अब हम इसको थोड़ी करते हैं कि सीरियल नंबर 1 है और नेम हमारे पास कोई भी है, मसलन ABC एक नाम है। ठीक है, तो मीटर नंबर 1 2 3 4 हम कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि ये मीटर जो है ये डोमेस्टिक है जी। तो करंट यूनिट भाई इस टाइम कितने यूनिट जो है मीटर पे शो हो रहे हैं। सपोज 255 यूनिट शो हो रहे हैं, और प्रीवियस यूनिट कितने थे। तो प्रीवियस यूनिट फर्स्ट करते हैं कि 120 थे, तो टोटल यूज यूनिट कितने हुए। अब हम ये देखेंगे कि इस महीने कितने यूनिट इस्तेमाल हुए हैं। ठीक होगी बात। तो हम क्या करेंगे कि हम अपने करंट यूनिट में से प्रीवियस यूनिट्स को माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस सम इनटू ब्रैकेट शुरू करेंगे, और E3, यानी E3 क्या है, ये आपके करंट यूनिट हैं, उसमें से आप निकाल देंगे प्रीवियस यूनिट को, माइनस कर देंगे। याद रखें कि आप लोग इनके सेल एड्रेसेस यूज़ किया करें, ताकि फार्मूला जब कॉपी किया जाए तो फार्मूला कॉपी हो, वैल्यूज़ कॉपी होने के बाद फिर फार्मूले की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो देखिए 135 यूनिट्स जो है वो टोटल इस्तेमाल किए गए हैं। अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से इसका हम ये निकालते हैं कि हम
फर्ज करते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर D3 जो है अगर वो बराबर है कमर्शियल के, बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। अब इसमें हम इसको यूँ भी कर सकते हैं। अब हम इसमें हम सिंपल फार्मूला भी बनाते हैं। हम ये कहते हैं कि हाँ ठीक हो गया है कि अगर D3 बराबर है अगर कमर्शियल के, तो हम कहते हैं कि ये जो बिल है ये आपका यहाँ पे सपोज 20 रुपीज़ जो है वो पर यूनिट है, और अगर डोमेस्टिक है, ठीक है, यानी अगर डोमेस्टिक जो है वो है, तो फिर ये बिल जो है ये फ़र्ज करते हैं कि ये आपका 10 रुपये पर यूनिट है। जी सपोज हम चलें थोड़ा कम कर लेते हैं और इसको 8 रुपये यूनिट कर लेते हैं जी। ठीक है, तो ये देखिए, अब देखिए मैंने जब यहाँ पे इस जगह पे जब मैं C को प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 20 आ जाएगा, और जब मैं D करूँगा तो यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पे 8 आ जाएगा। फार्मूला दोबारा चेक कर लीजिए, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दी है सिर्फ कि अगर D3 C हो तो 20 कर देना, अदरवाइज़ 8 कर देना। अदरवाइज़ का मतलब ये है कि मैं कोई भी P प्रेस करूँ तो वो 8 कर देगा, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि ऊपर C और D आ रहा है तो हम C करेंगे या D करेंगे, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम लोग जो है इसका बिल पता करें तो हम बिल कैसे मालूम करेंगे? बिल ये होगा कि आपके पास जो टोटल यूनिटें हैं मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट, तो आपके पास ये देखें यूनिट बिल आपके पास आ गया जी। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ इस चीज़ को समझा है कि किस तरीके से हम लोग इसमें इस चीज़ को समझ सकते हैं और कर सकते हैं, ये आपने देखा। ठीक है, और अब हम इसकी थोड़ी शीट को जूम कम कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास आ गया। अब इसकी आप यहाँ से यहाँ तक इसको आप मर्ज करवा लें, ये देखिए। ठीक है, और इसको आप 2 नंबर प्रेस करते हुए यहाँ से यहाँ तक शीट को लें और इसमें एडजस्ट कर लें। मुख्तलिफ नाम जो हैं और वो आप यहाँ पे आप दे सकते हैं, कोई भी, ये हम ऐसे ही फ़र्ज़ी नाम दे रहे हैं, किसी के नाम भी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, जस्ट एक फ़र्ज़ी शीट बन रही है। ठीक है, जी। तो मुख्तलिफ ये जो हम इसके अंदर 1 2 3 5, ठीक है, इन दोनों को पकड़ के हम जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक जनरेट कर देगा नंबरों को ये। तो कोई कमर्शियल है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, कोई डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक है, और कमर्शियल कमर्शियल कमर्शियल, डोमेस्टिक कमर्शियल, डोमेस्टिक कमर्शियल, डोमेस्टिक कमर्शियल। ठीक है, ये देखिए। और यहाँ पे अब हम मुख्तलिफ यूनिटें इस्तेमाल करेंगे कि भाई ये यूनिट जो हैं फ़र्ज़ करें कि इसने 100 थी, इसके पास 140 थी। ये करंट यूनिटों की बात हो रही है। ये 200 यूनिट्स हैं, ये 369 यूनिट्स हैं, 480 यूनिट्स हैं, और 500 यूनिट्स हैं, 423 यूनिट्स हैं, और 152 यूनिट्स हैं। फ़र्ज़ करें कि 90 यूनिट्स हैं, 12 यूनिट्स हैं, और 7 यूनिट्स हैं सपोज़, और इसी तरह से 45 यूनिट्स हैं। तो प्रीवियस यूनिटों की अब बात करेंगे। प्रीवियस यूनिट ये याद रखिएगा कि अब इसको हम लिखेंगे तो ये इसका मतलब ये होगा कि ये यूनिटें आपके पास जो है वो उससे कम होंगी, प्रीवियस जो हैं। तो वो सपोज़ ये 80 थी, ये 100 थी, ये 190 थी, ये 300 थी, ये 150 थी यहाँ पे। उसके बाद 200 यूनिटें हैं, 123 यूनिटें हैं, 11 यूनिटें हैं, और सपोज़ 80 यूनिटें हैं, 7 यानी 7 यूनिट्स हैं। यहाँ पे भी 7, यहाँ पे आप जो है वो कुछ हम इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, 47 कर देते हैं, और यहाँ पे हम
8 कर देते हैं और यहाँ पे 20 कर देते हैं। तो आप देखें सिंपल, अब हम ये एडजस्टमेंट कर चुके हैं, ये वो चीज़ हमने लिखनी थी। अब आप क्या करेंगे कि टोटल जो चुनते हैं, आपको चाहिए ये चाहिए चीज़ चाहिए, तो आप जस्ट इनको सिर्फ सेलेक्ट करें यूँ करके, इस जगह पे आ जाएं, ठीक है, और डबल क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फार्मूला अपने आप कॉपी हो गया है और फार्मूला एडजस्ट हो चुका है। अब आप पूरी की पूरी शीट को ऐसे सेलेक्ट करते हुए आएँ और यहाँ से आप लोग इसकी एडजस्टमेंट कर लें, ठीक है। जो भी आपने अलाइनमेंट करनी है, खूबसूरती करनी है, इसको आप खूबसूरत तरीके से जो भी कलर शलर आप देना चाहते हैं आप दें इसके ऊपर और सेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से असल में सारा खेल जो है वो फार्मूलाज का है, आप फार्मूले बना सकते हैं, उसके ऊपर इस तरह से को कर सकते हैं। अभी हमने ये शीट सिर्फ और सिर्फ यूनिट बिल तक निकाली है, इसके आगे आपने मुख्तलिफ़ किस्म के इसके फार्मूलाज हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आने वाली इसकी एडवांस शीट के अंदर हम आपको इसके तमाम फार्मूला समझाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।